सेंस है जीरो। कोई वीडियो बना रहा होगा बीच में घुस जाओ भाई। कहाँ है सिविक सेंस? दीदी सिविक सेंस छोड़ो, तुम्हारा कॉमन सेंस कहाँ गया पहले ये तो बताओ। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? दीदी रोड साइड में खड़ी होकर वीडियो बना रही है तू, अपने घर में नहीं। हाँ तो दीदी रद्दी भर की प्राइवेसी हम लोगों को अपने घर में नसीब नहीं होता जितना तुम पब्लिक प्लेस में डिमांड कर रही हो। सही बात है। अगर सिविक सेंस क्या होता है कैसा होता है जानना चाहती हो तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहो, तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। बिहार में ठेकेदार ताजी ताजी सड़क बना के अपने घर पहुंचा ही था कि मूल निवासी निकल आए अपने घरों से बाल्टी और तसला लेके गीली सड़क को अपने अपने जेबों में भर के ले जाने के लिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इंडिया के घरों से ही निकल के आते हैं। और वैसे भी अपने दिए हुए टैक्स से ही तो सड़क बन रहा है, उसमें से अगर थोड़ा सा मटेरियल ये लोग ले भी गए तो क्या ही हो जाएगा। गुजरात ब्रिज की तरह स्ट्रॉन्ग ना सही लेकिन एक कमजोर दीवार तो बन ही जाएगी। हाँ और सड़क का क्या है, वो दोबारा बन जाएगा, वो भी महंगाई बढ़ा के जीएसटी बढ़ा के और हमसे ही वोट लेके हमको ही लूट के। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ए, पागल हो गया है क्या? इतना सच भी नहीं बोलना होता। अब क्या मेरा चैनल उड़वा के मानेगा? सॉरी। दिमाग काम ना कर रहा। जब हनी सिंह पे टाइम वैसा आया हो तो हनी सिंह 10 साल को फिलॉक होगो। आज की डेट में पहले नंबर पे चल रहा हनी सिंह दोबारा। वाह दद्दू, टैलेंट तो आपका अलग लेवल का है। जहाँ लोगों को दो कोचेस के बीच में से निकलने में भी डर लगता है, वहाँ अपने लिए सिर्फ गैप ढूंढा नहीं, आराम से बैठ के टांगे फैला के पूरा बाउंड्री क्रॉस कर दी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सीन कुंभ के मेले के टाइम का है, जब ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा था तो लोग जनरल छोड़ो स्लीपर भी छोड़ो भाई, एसी कंपार्टमेंट में भी घुस गया करते थे, वो भी बिना टिकट के। और जब एसी में भी जगह नहीं हुआ तो ट्रेन के इंजन को भी नहीं छोड़ा, घुसे भी क्यों ना। हाँ, इंजन भी तो ट्रेन के साथ ही तो लगता है, ट्रेन के साथ ही तो चलता है। और जब इंजन में 4 जन बैठने के लिए जगह है तो पायलट अकेला बैठ के क्या ही करेगा। और वैसे भी बेचारा पायलट अकेला बैठे बैठे बोर हो जाता होगा, 4 जन साथ बैठेंगे तो बातचीत करते करते कब मंजिल पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सही बात बोले भाई। हाँ, लोगों का मानना भी यही है। तो खुद देख लोग कितने अनएजुकेटेड अनअवेयर हैं कि ट्रेन के इंजन में भी बैठ के ट्रैवल करना चाहते हैं। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? और ऐसा नहीं है कि ये चीज इंडिया में पहली बार हो रहा था। लोग इतने गंवार हैं, मूर्ख हैं, इतने अनसिविलाइज्ड हैं कि रोज टट्टी जाने के जैसा ये उनके लिए कॉमन है। और ये सब हम इंडियंस के लिए इतना कॉमन है कि ट्रेन के टायर में भी लटकने के लिए जगह मिले तो उसमें भी लटक के चले जाएंगे। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। ये यहाँ पे सुसु कर रहे हैं। ये देखना ये बच्चा यहाँ पे सुसु कर रहा है मेट्रो स्टेशन पे। इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है। एक बुरा लगता है ये सब देख के कि हमारे ही देश का भविष्य अपने ही भविष्य के ऊपर जीप खोल के मूत रहा है। प्रॉब्लम फ्यूचर का नहीं है मेरे भाई, प्रॉब्लम ये है कि बाप को ही अपने बेटे को नॉर्मल डिसेंसी सिखाने का परवाह ही नहीं है। बात तो सही है। एक टाइम था भाई जब माल्या और मोदी जैसे लोग हमारे देश का पैसा लेके फॉरेन भाग जाया करते थे और हेडलाइन होती थी इकोनॉमिक ऑफेंडर एस्केप। और अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि फॉरेन जाके हेलोइन पे बच्चों की कैंडी चुरा रहे हैं, वो भी एक औरत, टू बी प्रिसाइज एक इंडियन औरत। मतलब पहले देश का पैसा भागता था, अब देश की इमेज भाग रही है, वो भी कैंडी के साथ। Residents in Harrow are raising concerns over chewing tobacco and palm spitting, particularly in Rayners Lane and North Harrow. अंग्रेज यहाँ से सोना, पैसा और रिसोर्स ले गए और हम वहां गए तो इंटरनेशनल लेवल पे जुबा केसरी कराए। माना अंग्रेजों ने 200 साल तक हमें लूट लूट के
अंग्रेजी सिखाई, पर सवाल ये है कि हम उनके वहां जाके उनकी जुबा बोलने की जगह जुबा केसरी क्यों कर रहे हैं? पता नहीं भाई एक्सेंट नहीं आता तो चुप रहो। ये सॉफ्ट पावर के नाम पे थूक पावर क्यों दिखा रहे हो? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। भाई जो आर्मी वाला होगा ना वही लाइक कर। ना लोकल लॉस की कदर है, ना अपने इज्जत की कदर है। जहां जगह मिली प्राउड इंडियन बोल के बस नाचो। भाई ढोल नगाड़े बजाना, हर बात पे चिल्लाना, ये तो हम इंडियंस का बेसिक नीड है। हम तो भगवान को भी ऐसे ही याद करते हैं। भगवान तक हमारी बात पहुंचे ना पहुंचे, हमारी आवाज भगवान को सुनाई दे ना दे, पर किसी भी देश में ही क्यों ना हो, हम उस पूरे इलाके तक हमारी बात पहुंच जरूर जाती है कि वी आर फ्रॉम इंडिया, वी आर प्राउड इंडियन। ये तो हमारे खून में है। हाँ, इतना खून में है कि ये 2025 का मोस्ट वायरल और मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट था इंडिया और इंडियंस के लिए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करने वाला फुट ओवर ब्रिज बहुत ही प्यारा इसे बनाया गया है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटीज तो दे दी, पर लोगों ने देखो यहाँ पे क्या हालत की है इसकी। और कहते हैं इन्हें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्यों चाहिए भाई? ताकि फ्लाईओवर पे, रोड पे, ब्रिज पे थूक के बोलो जुबा केसरी बोल सकें। सही पकड़े हैं। भाई वर्ल्ड क्लास चीजें मांगना बहुत इजी है, लेकिन उन वर्ल्ड क्लास चीजों को अच्छे से मैनेज करना, अच्छे से रखने के लिए वर्ल्ड क्लास आदत रखना भी जरूरी है। भाई वो अभी सिलेबस में ऐड नहीं हुआ है, जब ऐड होगा तब देखा जाएगा। भाई अगर यही हाल रहा ना, कल को अगर कहीं पे डिसेंसी और सिविक सेंस का कोई कंपटीशन हुआ तो हमारा देश सिर्फ कंट्री से ही नहीं हारेगा, वर्ल्ड के सबसे पुअरेस्ट, सबसे गरीब विलेज से भी हार जाएगा। वहां रिसोर्सेस कम होंगे पर तमीज होगा। यहाँ पे मेट्रो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, फ्लाईओवर, ब्रिज सब है, बस बेसिक डिसेंसी मेंटेन करने की औकात नहीं है। बात तो सही कह रही है। हेलो एवरीवन, मैं अहमदाबाद से आई हूँ और मैंने रिजॉर्ट में स्टे किया था। बाहर कैब वालों की इतना गुंडागर्दी है, इन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी है। जब मेरी कैब आई, इन्होंने कैब को आगे नहीं जाने दिया। आप लोग भी अगर साउथ गोवा हो ना तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ज्यादा गुंडागर्दी है और मुझे नहीं पता यहाँ की पुलिस क्या करती है। गोवा, जहाँ लोग वैकेशन मनाने जाते हैं, वहाँ पे इसी देश के टैक्सी ड्राइवर इसी देश के टूरिस्ट को कुत्तों की तरह मारते हैं, वो भी विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हाँ भाई, यही तो है हमारे देश का कल्चर, संस्कृति और सिविक सेंस। जहाँ महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, हैदराबाद में तेलुगु बोलने के जगह अगर तुम हिंदी बोल दो तो लोग बात नहीं सुनते, सीधा हाथ चला देते हैं। पहले अपने गांव या फिर शहर में रहना है तो वहां की भाषा सीखो, फिर अगर किसी दूसरे स्टेट में जॉब करने जा रहे हो तो वहां की भाषा सीखो। नहीं, मुझे बता दो कि एक इंसान को इंडिया में हैप्पीली रहने के लिए कितने जगहों के कितने भाषाएं सीखनी होंगी, वरना कोई अनपढ़, गवार, जाहिल इन लोगों के जैसा आएगा, सिचुएशन और हालात नहीं समझेगा और पागल कुत्तों की तरह भौंकने लग जाएगा। बात तो सही है। और नीचे रमा, कर्नाटक मैडम। इंडिया तो कर्नाटक कन्नड़ मैन फर्स्ट, कन्नड़ फर्स्ट मैडम। अच्छा एक बात बताओ, कर्नाटक में रहे तो कन्नड़, महाराष्ट्र में रहे तो मराठी में ही बात करना क्या मैंडेटोरी है? क्या कर्नाटक, महाराष्ट्र इंडिया का पार्ट नहीं है? कोई दूसरा देश है, सेपरेट कंट्री है वो, जो वहां रहने के लिए, वहां सर्वाइव करने के लिए वीजा के साथ साथ लैंग्वेज टेस्ट भी देना कंपलसरी है। कल को फिर क्या होगा? पहले सर्वाइव करने के लिए स्टेट वाइज भाषा सीखो, फिर किसी चौक चौराहे पे एक भाषा का भिखारी मिलेगा, वो बोलेगा स्टेट की भाषा आती है, अच्छी बात है, पर हमारे एरिया में रहना है तो भाषा भी सीखना पड़ेगा। और आयरनी तो ये है कि जो लोग खुद एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाके काम करते हैं, एक स्टेट का नेता बन के एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वही लोग ही बोल रहे हैं कि यहाँ रहना है तो हमारी भाषा में जिंदा रहो। द्रौपदी मुर्मू कन्नड़ा। यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है।
हाँ हाँ, जय मराठा। भाई मुंह सड़क पे दी, नहा सड़क पे लिए, तो ये चड्डी भी अब क्यों ही पहने हो, इसको भी उतार ही दो। लाखों लोगों को इतना सब कुछ तो दिखा ही चुके हो, थोड़ा और ज्यादा हो गया तो क्या ही हो जाएगा। सही बात बोले हैं भाई। और भाई यही लोग ही हैं जिन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। मूवी में किसिंग सीन हो, हीरोइन बिकिनी पहन के घूमे, एक लड़का और लड़की साथ घूम रहे हो, चाहे वो भाई और बहन ही क्यों ना हो, क्योंकि इनके हिसाब से उससे हमारा कल्चर खराब होता है। और यही लोग ही होते हैं जो महाराष्ट्र में रह के मराठी ना बोलने पे लेक्चर देते हैं, गाली गलौज करते हैं और मुफ्त में मारपीट कर देते हैं। तो मेरा इन लोगों से एक सवाल है, अगर महाराष्ट्र में रहने के लिए मराठी कंपलसरी है, मराठी मैंडेटरी है, मराठी बोलना जरूरी है, तो क्या महाराष्ट्र में रहने के लिए पब्लिक डिसेंसी, मैनर, लिहाज, तमीज, ये सब मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है? भाई अगर मराठी ना बोलने पे मारपीट करना इनका राइट्स है, तो ऐसे आधा नंगा होके सड़क पे नहाना इनका जन्मसिद्ध अधिकार। मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो कल्चर के रक्षक ही कल्चर के भक्षक बने बैठे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर देश के किसी भी स्टेट में रहने के लिए उस स्टेट का लैंग्वेज में बात करना कंपलसरी है, तो उसके साथ एक और लाइन ऐड करना भी जरूरी है। यहाँ रहना है तो इंसान बन के रहो, वरना भाड़ में जाओ। सही बात। Ruin this pristine waterfall by making a second waterfall of garbage. Is this the India you want to live in? Why would you just have the color green when you could have garbage rainbow? पता है हम इंडियंस की दिक्कत ही यही है, कोई अगर हमारे गलती को पॉइंट आउट करता है, हमारे अनसिविलाइज मैनर को सुधारने के लिए सजेशन देता है, ये गलत है वो गलत है बोल के कहता है, तो हम उसकी बात को सुन के अपनी गलती को ठीक करने की जगह उल्टा उसके साथ ही लड़ झगड़ जाते हैं, उसके साथ ही गाली गलौज करते हैं कि तू होता कौन है मुझे बोलने वाला। हमारे देश का कल्चर बहुत रिच है, हमारा देश विश्वगुरु है। हम सुबह के 4 बजे उठ के नहाते हैं। तुम एसी में बैठने वाले फिरंगियों को क्या पता जिस पसीने को तुम यक बोल रहे हो वो कितनी मेहनत से निकलता है। हम क्रिटिसिज्म को इंसल्ट समझ लेते हैं और हम ही लोग ही सोचते हैं कि हमारी प्रगति क्यों नहीं हो रही है, हमारे देश की उन्नति क्यों नहीं हो रही है। अच्छा चलो मान लो कि कल को अगर हमारी तरक्की होगी, हमारे देश की तरक्की होगी, हमारे देश में बहुत पैसा हो गया, तो क्या फायदा? भाई तरक्की बिल्डिंग से नहीं होती, गरीबों को पैसा मिलने से नहीं होता। तरक्की होती है डिसेंसी और सोच से। पहले सोच बदलो, फिर देश अपने आप बदल जाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो फॉर डीके टॉक्स रियलिटी को सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।